अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के सेशंस में हमें एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 का एक्चुअली। सो क्लास 10 का पार्ट 2 का जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक है वो पार्ट 2 के टेक्स्ट बुक में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो ये सेशन से हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे पार्ट 2 टेक्स्ट बुक का, ओके। सो इस सेशन में हमें पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री में हमारे क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो हम ना मालूम रहना, एंड उसके बाद हमें एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए विद वन एग्जाम्पल, ओके। सो इंट्रोडक्शन में इफ़ यू से ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, तो पहले तुम्हें वो समझना पड़ता है कि ट्रिग्नोमेट्री किसके बेस पे है एंड उसके रेशियोज़ कैसा डिफाइन करती हैं करको बिल्कुल, ओके। सो व्हेन यू सी इन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, तो मैं अब जैसा ये पिक्चर्स में देख रही राइट एंगल ट्राइंगल के बेस है। सो ट्रिग्नोमेट्री जो भी है हमारा वो राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे है, एंड उसके अकॉर्डिंग हमें बोल सकते हैं कि इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कैसा आती हैं, एंगल हमें कहाँ डालती हैं को, ओके। सो ट्रिग्नोमेट्री का एक मेन कंपोनेंट क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो एक मेन कंपोनेंट है, ओके। सो अब राइट एंगल ट्रायंगल रहा, तो राइट एंगल ट्रायंगल को समझना पहले हमें कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसा ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ हो रहा है करके, ओके। एंड देर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ द पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम अर्लियर तुम्हारे ट्रायंगल्स के सिलेबस में था, बट अभी रिमूव कर डाली। बट अगेन तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में यूज़ करे प्रीवियसली भी, एंड जहाँ भी हमारे राइट एंगल ट्रायंगल आती है एंड हमारे 3 साइड्स में से एक साइड मिसिंग रहता है, तो हमें उस साइड को फाइंड आउट करने के वास्ते पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ करते हैं। सो ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स क्या रहती हैं एंड इसके कौन से भी मिसिंग साइड्स रहे तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके उसको कैसा फाइंड आउट करती हैं करके, ओके। सो लेट्स टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल. This is a right angle triangle and right angled at B. This is ABC, ठीक है। तो एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल B कने है, राइट एंगल यानी कि हमारा 90 डिग्रीज, ओके। सो अब हमें क्या करते हैं, इनको हमें डिफाइन करते हैं। हर एक साइड जो है यहाँ एक कुछ ना कुछ डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास एंगल जो है वो हमारा ए के तरफ रहा एंगल, तो हमारा एंगल के ऑपोजिट का साइड क्या बोलती है, हमें एंगल के ऑपोजिट के साइड को ऑपोजिट साइड बोलती है, ऑपोजिट साइड, ओके। सिमिलरली एंगल के इस वाले साइड को जो एम्प्टी साइड है उसको हमें एडजेसेंट साइड बोलते हैं, एंड हमारा जो स्लैंटिंग साइड रहता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहता है। हमारे ऑपोजिट और एडजेसेंट हमारे एंगल कहाँ है वो हिसाब से चेंज हो सकते हैं, बट हमारा जो एलिवेटेड साइड रहता है यानी कि स्लैंट साइड रहता है वो साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज कर कुछ बोलते हैं, सो वो चेंज नहीं होता। सो दिस इज़ आवर हाइपोटेन्यूज साइड, okay. So this is what right angle triangle in trigonometry means. So trigonometry में हमारा जो adjacent opposite hypotenuse side है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को जो है वो डिफाइन करते हैं। सो ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 6 रेशियोज़ हैं, एंड वो 6 रेशियोज़ क्या कर को बोल को देखेंगे, ओके। सो 6 रेशियोज़ क्या कर, तो फर्स्ट है हमारा साइन थीटा, फिर है हमारा कॉस थीटा, सो पहले फुल फॉर्म्स आई टेल यू, साइन, देन वी हैव कोसाइन थीटा, फिर हमारे पास है टैंजेंट थीटा, फिर हमारे पास है सीकेंट थीटा, सॉरी कोसिकेंट थीटा,
देन वी हैव सीकेंट थीटा, फिर हमारे पास है को टेंजेंट थीटा। ओके, सो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसा डिफाइन करती है हमें, ये अगेन हमारे एंगल पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एंगल ए के साइड है, यानी कि यहाँ हमारा थीटा है, बिकॉज हमें यहाँ थीटा लेको ही, तो उसके वास्ते मैं थीटा डालूँ, या फिर हमें थीटा के बदल हमें एंगल्स कुछ भी डिफाइन कर सकती हैं। लाइक हमें ए भी डाल सकती हैं या फिर सी भी डाल सकती हैं, बी नहीं डाल सकते बिकॉज बी इज़ द कॉन्स्टेंट 90 डिग्रीज। ओके, सो नाउ अब हमें यहाँ थीटा डिफाइन करी एंड हमें यहाँ डायग्राम में बोली कि थीटा हमारा ए के साइड है कर को बोल को। ओके, तो साइन हमेशा हमारा क्या रहता है, आवर साइन इज ऑलवेज डिफाइंड ऑन ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय आर हाइपोटेन्यूज साइड। तो साइन थीटा जो होता है वो हमारा हमेशा कैसा डिफाइन करते हैं, हमें ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज साइड कर को करते हैं। एंड कोसाइन थीटा को हमें एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज साइड सॉरी, एंड टेंजेंट थीटा को हमें ऑपोजिट बाय एडजेसेंट करते हैं। ओके, सो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को तो तुम्हें याद रखना कि हमारा साइन जो है, साइन क्या है हमारा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज है, कॉज हमारा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज है, एंड टैन जो है वो हमारा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट है करको। ओके, सो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के तुम ना याद रहिए तो तुम्हें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के खुद से डिफाइन कर सकती, बिकॉज हमारा कोसिकेंट जो है वो हमारा हमेशा 1 बाय साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल रहता है हमारा। यानी कि अगर हमारा साइन थीटा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज है तो हमारा कोसिकेंट थीटा हो जाता है उल्टा, हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट। ओके, देन हमारा सीकेंट थीटा कभी भी हमारा कोसाइन थीटा के रेसिप्रोकल रहता है। सो कोसाइन थीटा हमारा क्या है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाता है हमारा हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट। ओके, सिमिलरली कोटेंजेंट थीटा जो है वो हमारा टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल रहता है। सो कोटेंजेंट थीटा अगर हमें लिख सकती 1 बाय tan थीटा, टेंजेंट थीटा, एंड इसको हमें उसका रेसिप्रोकल क्या लिखती हैं, एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। सो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, सो एंगल को डिफाइन कर को हमें डिसाइड कर सकती हैं कि साइड्स कौन से ही कर को। ओके, बिकॉज हमारा थीटा यहाँ है, ये हमारा ऑपोजिट साइड हुआ। अगर हमारा थीटा इधर होता तो ये हमारा ऑपोजिट साइड होता, एंड जो लेफ्ट ओवर साइड रहता वो हमारा एडजेसेंट साइड रहता। ठीक है, तो अब हमें साइन थीटा को ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज कर को यहाँ को नहीं स्टॉप कर सकते, बिकॉज हमें इसका ट्रायंगल के हिसाब से मैपिंग भी करना। अब हमारा ऑपोजिट साइड क्या है, यहाँ हमारा ऑपोजिट साइड है BC, तो उसके वास्ते हमें क्या लिखती हैं, BC। एंड हाइपोटेन्यूज साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज साइड हमारा AC है। ओके, एंड यहाँ एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड हमारा AB एंड हाइपोटेन्यूज AC। ऑपोजिट साइड क्या है, BC, एडजेसेंट साइड क्या है, AB। सिमिलरली हाइपोटेन्यूज AC and opposite BC, hypotenuse AC, adjacent AB, adjacent AB, और हमारा opposite side क्या है, ऑपोजिट साइड है BC। ओके, सो ऐसा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को जो है वो यूज़ करते हैं। सो जब भी हमारे ट्राइंगल्स बेस्ड क्वेश्चंस देखो होती हैं नो, एंड ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि ट्राइंगल देखो रहती है, एंड ट्राइंगल में तुम्हें अलग अलग साइड्स में थीटा जो है वो शिफ्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल अभी हमारा थीटा एंगल ए के पास था तो हमें इजीली ये डिफाइन कर डाले, बट वेराज अगर हमारा सिचुएशन ऐसा है कि हम ना जो है वो एंगल यहाँ रखो, हम ना जो है एंगल सी के पास होना कर को, तो अगर हमारा एंगल सी के पास रहा तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा ऑपोजिट साइड हो जाता है, एंड रिमेनिंग साइड क्या हो जाता है, हमारा एडजेसेंट साइड हो जाता है, राइट।
सो ये हो गया हमारा ऑपोजिट साइड, ये हो गया हमारा एडजेसेंट साइड। अब हमें ये वाले सिनेरियो में ये सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज हमें यहाँ साइन थीटा में क्या डिफाइन करे थे कि हमारा जो ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज है, तो ऑपोजिट इसमें बी सी कहीं, बट यहाँ हमारा ऑपोजिट चेंज हो गया, हमारा ऑपोजिट ए बी हो गया। ओके, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि एंगल कहाँ है, उसके हिसाब से हमें ऑपोजिट एंड एडजेसेंट एंगल्स को जो है वो डिफाइन करती। हाइपोटेन्यूज साइड हमारा फिर भी सेम रहता है, बट वेर एवर ऑपोजिट एंड एडजेसेंट एंगल्स शिफ्ट हो रही, वहाँ जाकर कॉन्फ्लिक्ट होता है। ओके, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज अभी ये हमारा पूरा चेंज हो जाता है। ये हमारा विथ रेस्पेक्ट टू एंगल जब ए के पास था ये सॉल्यूशन हो सकता था, बट हमारा एंगल जो है अब ए के पास नहीं है, हमारा एंगल जो है वो सी के पास है। तो इसको हमें क्या करते हैं, अब ऑपोजिट साइड हमारे चेंज हो गया, ऑपोजिट साइड होगा हमारा ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी, एडजेसेंट साइड होगा बी सी बाय ए सी, एंड ऑपोजिट साइड अगेन क्या है हमारा ए बी बाय एडजेसेंट साइड बी सी, हाइपोटेन्यूज ए सी ऑपोजिट ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी एडजेसेंट बी सी, एंड एडजेसेंट बी सी ऑपोजिट ए बी। ओके, सो एंगल चेंज हुआ के बाद हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी जो हैं वो चेंज हो गए, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि एंगल का है एंड तुम्हें उसके अकॉर्डिंग रेशियोज लिख रही। ओके, वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं हमारे ट्रायंगल के हिसाब से, बट ये जो है हमारे ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ये सारे जो फ्रैक्शन फॉर्म्स हैं एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के, वो सारे सेम रहती हैं। ओके, तो इनको याद करने का एक ट्रिक है। फॉर एग्जांपल ओके, सबसे पहले विल सी कि अब इसके शॉर्ट फॉर्म्स क्या आती हैं। अब ये तो हमें देख लिए कि इसके फुल नेम्स ये हैं। नाउ वी विल सी कि इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हमें यूजुअली शॉर्ट फॉर्म से चूज़ करते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म्स नहीं लिखते ज़्यादातर, तो हमें शॉर्ट फॉर्म्स क्या लिखते हैं, साइन थीटा विल बी, हमारा साइन थीटा जो है वो हमारा साइन थीटा ऐसा लिखते हैं। देन हमारा जो कोसाइन थीटा है, कोसाइन थीटा को हमें कॉस थीटा कर को लिखते हैं। देन हमारा टैंजेंट थीटा जो है उसको हमें टैन थीटा कर को लिखते हैं। फिर हमारा कोसिकेंट थीटा को हमें कोसेक थीटा, एंड सीकेंट थीटा को हमें सेक थीटा, और को टैंजेंट थीटा को कॉट थीटा। सो दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स। सो शॉर्ट फॉर्म्स उसके हमें ऐसा लिखते हैं, ठीक है। सो कॉस, साइन, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ओके, सो ये हमारे हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के सिंप्लीफाइड फॉर्म्स। अभी जो है तुम्हें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ साथ ये भी याद रखना कि वो उसके एसोसिएटेड साइड्स क्या हैं ट्रायंगल के का। तो सो देयर इज़ अ शॉर्ट फॉर्म। तुम्हें क्या लिख सकती हैं, साइन को यू कैन राइट इट एज साइन ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, साइन ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, एंड cos adjacent by hypotenuse, and tan opposite by adjacent। ओके, ये 3 तो याद हो गया, तो तुम्हें बाकी के ये तो इसके रेसिप्रोकेट कर को लिख सकती हैं कि ये कोसिकेंट को हाइपोटेन्यूज पहले आता है, फिर ये नीचे आता है कर को। सो ये 3 जो ही ये काइंड ऑफ ट्रिक है। सो इट इज़ कॉल्ड सो का टोआ। तो अगर तुम्हें इसको याद रख लिए सो का टोआ कर को बोल को, तो तुम ना मालूम हो जाता है एस इज फॉर साइन ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज है हमारा। देन का से क्या है हमारा
कोसाइन एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज है, एंड देन हमारा टो आर में क्या है, टैंजेंट ऑपोजिट बाय एडजेसेंट है। ओके, सो अगर तुम्हें ये 3 लिख लिया तो बाकी के तो तुम्हें रेसिप्रोकेट कर को लिख सकती हैं। लाइक हमारा साइन जो है वो हमारा हमारा कोसिकेंट जो है वो हमारा 1/sin हो जाता है, एंड सीकेंट जो है वो हमारा 1/cos हो जाता है, एंड कॉट जो है वो हमारा 1/tan हो जाता है। सो अगर तुम्हें ये 3 ऐसा सीख लिया, सो वो ट्रिक से तुम्हें यूटिलाइज कर सकते हैं। इट्स नॉट हार्ड, ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ईजीएस्ट चैप्टर, एंड इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा रिलेटिवली और भी ज़्यादा ईजी है। सो यू जस्ट नीड सम ट्रिक्स कि तुम्हें ये फॉर्मूलेस को इसको कैसा याद रख सकते हैं। तुम्हें 6 को तो एक साथ याद नहीं रख सकते, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को। सो तुम्हें क्या कर सकते हैं, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद रख सकते हैं, एंड फिर ये याद रख सकते हैं कि कौन सा किसके रेसिप्रोकल में है करको बोल को। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। बेसिकली इसमें वैसे ही है, जहाँ एंगल ए के पास है तो हमें एंगल ए का डिफाइन करें, जैसे कि हमें देखे, एंड एंगल अगर सी के पास है तो एंगल सी के हिसाब से डेफिनेशन जो ही वो चेंज हो जाती हैं। ओके, सो एक और चीज़ क्या है इसमें, अब हमारे पास हमें देखिए कि ये 3 जो हैं इसके रेसिप्रोकल हो सकती हैं करको बोल को, बट ऑल्सो एक और चीज़ है टू बी मेंशन। सो हमारा टैन जो है, सो हमारा टैन थीटा बोल सकती हैं, तो टैन थीटा जो है वो हमारा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी होता है। सो सिमिलरली हमारा कोटेंजेंट क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, तो ये हमारा कॉस थीटा बाय साइन थीटा भी हो सकता है। ओके, सो हमारा टैन साइन बाय कॉस कर को भी डिफाइन करती, एंड कॉट को उसका रेसिप्रोकल कॉस बाय साइन कर को भी डिफाइन कर सकती। सो हमारा साइन तो साइनिश रहता है, कॉस रहता है, बट टैन को हमें साइन बाय कॉस कर को डिफाइन कर सकती, कोसिकेंट को 1/sin, सीकेंट को 1/cos, कॉट को 1/tan भी कर सकती, एंड कॉस बाय साइन भी कर सकती हैं। ओके, सो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू एन एग्जाम्पल जिसमें हमें रिलेटिवली टेस्ट करती कि ये एक्चुअली हमें कैसा इम्प्लीमेंट करती हैं करको बोल को प्रॉब्लम्स, एंड ऑल्सो हमें पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट नहीं देखे थे, तो पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट भी ये एग्जाम्पल में आई कवर। ओके, सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। ओके, राइट एंगल एट सी in which AB is 29 units, BC is 21 units, and एंगल ABC जो है वो हमारा टीटा है करको बोल को बोली। ओके, सो क्वेश्चन में उन्होंने क्या दी, डायग्राम का डिस्क्रिप्शन भी देखो ही, एंड ऑल्सो डायग्राम भी देखो ही। दिस इज़ वेरी रेयर केसेस, या तो हम ना खाली डायग्राम मिलता है या फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन रहता है। सो अगेन दिस इज़ वेरी सिमिलर टू तुम्हारा ट्राइंगल्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स थे। वेन एवर यू आर गेटिंग अ ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन, मेक श्योर यू आर ड्राइंग अ ट्राइंगल। सो तुम्हें एक ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर लेना, सो दैट तुम ना कन्फ्यूजन नहीं होना। एंड अगर एंगल्स चेंज करने के ही, तो आई एम टेलिंग कि तुम्हें 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लो, एक एंगल ए के साथ कर लो, एक एंगल सी के साथ कर लो, या फिर बी के साथ कर लो, जो भी एंगल सुनो रेफरेंस में देखो ही। तो हमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करते हैं उसमें वो क्लियर होता है, आई टेल यू दैट। ओके, सो नाउ इस क्वेश्चन के बेसिस पे दे हैव गिवन देयर इज अ ट्राइंगल ए बी सी, एंड यू नो ऑल्सो देखो ही कि राइट एंगल कौन सी जगह होको है करको बोल को। सो दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। तो ये जो अभी हमारा 90 डिग्री का पार्ट है ये हमारा सी के साइड आता है। सो वी हैव ए बी एंड सी, राइट एंगल एट सी, एंड जो हमारा एंगल ए बी सी है वो टीटा करको देखो ही उन्होंने, पहले लिख लेंगे ए बी देखो ही 29 यूनिट्स। ओके, देन बी सी देखो ही 21 यूनिट्स। ओके, एंड ए सी नहीं देखो ही तो ए सी प्रॉबेबली विल फाइंड बाय यूजिंग आर पाइथागोरस थ्योरम, बट उससे पहले उन्होंने क्या देखो ही
एंगल कहाँ है कर को बोल को देखो ही। सो वी हैव आवर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू थीटा। सो यहाँ बीच में जो भी है, जब भी तुम्हारे पास एंगल ऐसे फॉर्म में आती तो तुम्हें हमेशा ये जो बीच का अल्फ़ाबेट है उसको देखना बी, तो एंगल का है हमारा बी के पास है। सो द थीटा इज एट एंगल बी। सो यहाँ हमारा थीटा है। ओके, सो क्वेश्चन से तो हमारा इतना हमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, ए और सी का वो नहीं है, वैल्यू नहीं है हमारे पास ए सी का। अब ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के वास्ते हमें पाइथागोरस थ्योरम का रूल अप्लाई करती। सो वी विल राइट अकॉर्डिंग टू Pythagoras theorem। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज साइड है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू आवर ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट square. So in a right angle triangle, Pythagoras theorem is defined as the hypotenuse square is equal to the opposite square plus adjacent square करको। ओके, सो अभी हमारा इसमें hypotenuse क्या है, इसमें हमारा hypotenuse है हमारा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड कौन सा है हमारा, एंगल के एग्जैक्ट ऑपोजिट वाला साइड हमारा ऑपोजिट साइड रहता है। सो दिस इज ए सी स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड कौन सा है हमारा, सी बी या फिर बी सी स्क्वायर, सी बी स्क्वायर। ओके, हो गया। नाउ विल सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। अभी हमारे पास ए बी का वैल्यू है, ए बी का वैल्यू क्या है 29, उन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी देखो ही। सो वी विल सब्सटीट्यूट दिस एंड राइट इट एज 29 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का वैल्यू क्या है हमारा, ए सी का वैल्यू नहीं है, सो वी विल राइट ए सी स्क्वायर एज इट इज। एंड हमारा सी बी का वैल्यू जो है वो हमें 21 देखो ही, सो वी विल राइट 21 स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करती, वी विल सी कि हमारा 29 स्क्वायर एंड 21 स्क्वायर क्या है, बट हमें ए सी फाइंड आउट करना, तो देर इज़ अ सिंपल वे। हमें क्या करेंगे, ए सी को इस साइड ला लेंगे, दैट इज़ ए सी स्क्वायर हमारा इधर आ जाता है। ये हमारा 29 जो है 29 स्क्वायर उसको यहाँ रखेंगे, एंड ये जो प्लस 21 में है ये हमारा माइनस 21 में हो जाता है, माइनस 21 स्क्वायर। ओके, सो नाउ कंटिन्यूएशन टू दिस ए सी, जब हमें स्क्वायर इधर शिफ्ट करती तो वो हमारा रूट में आ जाता है, एंड हमारे पास क्या हो जाता है 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। ओके, सो अब ये लार्ज नंबर्स ही, तो मैं इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर को सॉल्व करे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसके वास्ते एक सिंपल फॉर्म क्या है का, तो यहाँ हमें एक अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं विच इज़ हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हमें ए माइनस बी एंड ए प्लस बी के फॉर्म में जो है वो लिख सकती। तो ये हमें 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे हमें लिखती ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29 माइनस 21 इंटू 29 प्लस 21। ओके, सो दैट हम ना सॉल्व करने थोड़ा इजी होंदे कर को बोल को। ओके, नाउ अब हमें ए सी करे तो 29 माइनस 21 करे तो हमारा 8 आता है, एंड 29 प्लस 21 करे तो हमारा 50 आता है, राइट 50 आता है। नाउ इफ़ यू मल्टीप्लाई 8 इंटू 50 तो ये हमारा क्या होगा, 8 4 40 आता है, सो दिस इज़ 400। सो ए सी इज़ इक्वल टू 400 आया। नाउ ए सी इज़ इक्वल टू 20 बिकॉज 400 का स्क्वायर रूट क्या है 20 है, सो दिस इज़ बेसिकली 20 स्क्वायर। सो इसमें स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, एंड हमारा ए सी का टर्म क्या होता है 20 बचा, सो दिस इज़ आर 20 यूनिट्स। सो ये जो भी मिसिंग जगह है जो उन्होंने नहीं देखो ही, दिस इज़ फिल्ड बाय 20 यूनिट्स। ओके, गॉट इट। सो
पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट कर लिया। सो दिस इज़ पाइथागोरस थ्योरम। एंड जहाँ भी तुम्हारे कौन से भी प्रॉब्लम्स में तुम्हारे मिसिंग टर्म्स रहती, मिसिंग साइड्स रहती, उसको तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके फाइंड आउट कर सकती। सो पाइथागोरस थ्योरम इज़ बेसिकली हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। ओके, तो तुम्हें इसको हाइपोटेन्यूज मिस रहा तो फाइंड आउट कर सकती है, ऑपोजिट मिसिंग रहा तो भी कर सकती, एंड एडजेसेंट साइड मिसिंग रहा तो भी कर सकती हैं। ओके, सो दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो हमें अभी सॉल्व करना स्टार्ट करे भी नहीं। सो दिस इज़ जस्ट हमें साइड जो मिसिंग था वो यानी कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। सो साइड जो मिसिंग था उसको फाइंड आउट कर लिया एंड हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हमें एक्चुअल प्रॉब्लम को देखेंगे कि हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कर को बोल को। ओके, सो ये तो उन्होंने दे डाले। सो नाउ अब उन्होंने देखो ही डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ कर को बोल को उन्होंने देखो ही। सो अब हमें वैल्यूज़ को डिटरमाइन करना। सो दैट इज़ द मेन क्वेश्चन, बट विदाउट दिस तुम्हें वहाँ को प्रोसीड नहीं कर सकते। सो मेक श्योर कि तुम्हारे पास जो भी डेटा है वो कंप्लीट है, तभी तुम्हें नेक्स्ट जो क्वेश्चन उन्होंने पूछ को ही उसको सॉल्व करने स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या है यहाँ हमारा, इट इज़ कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा। ओके, ये हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा है। अब हमें कॉस स्क्वायर टीटा फाइंड आउट करना एंड हमें साइन स्क्वायर टीटा फाइंड आउट करना। ओके, सो पहले स्क्वायर को इग्नोर कर को हमें पहले कॉस टीटा फाइंड आउट कर लेंगे। सो कॉस क्या है हमारा, जैसे कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अगर याद करें तो हमें कैसा डिफाइन करे थे कॉस को, CAH, यानी कि कॉस जो है वो हमारा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज कर को बोल को हमें डिफाइन करे थे ऑलरेडी, राइट। सो कॉस थीटा हमारा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज है। सो हमारा एडजेसेंट साइड क्या हो गया, हमारा एडजेसेंट साइड इसमें कौन सा है, अब थीटा के एग्जैक्टली ऑपोजिट का साइड तो ऑपोजिट हुआ, तो एडजेसेंट साइड हो गया हमारा CB हमारा एडजेसेंट साइड हो गया, एंड हमारा ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज साइड हमारा AB है। ओके, सो अब हमारे इसके वैल्यूज़ लिख लेंगे। तो CB का वैल्यू इज़ 21 एंड AB का वैल्यू इज़ 29। ओके, सो हम ना कॉस थीटा मिलकर अब हमें साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे। सो साइन थीटा इज़ इक्वल टू, अगर साइन थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के डेफिनेशन में देखें तो SOH था हमारा, तो दैट इज़ हमारा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज आता। सो अब हमारा ऑपोजिट साइड क्या है, ये ट्रायंगल को देखें तो हमारा ऑपोजिट साइड जो है वो हमारा AC है, AC ऑपोजिट साइड है, एंड हाइपोटेन्यूज साइड हमारा AB है। सो हमें इसको AC बाय AB कर को लिख सकते हैं, एंड AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू है 20, एंड हमारा AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू है 29। ओके, सो जब हमारे पास डेटा पूरा कंप्लीट रहता है तो हमें ऐसा इजीली सॉल्व कर लिया जाए, बट स्टिल यहाँ को भी हमारा सॉल्यूशन ख़त्म नहीं हुआ, तो हमें इसको वापस से इसमें करना। तो नाउ हमें क्या करते हैं, सो जो हमारा कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा है हमें उसको सॉल्व करते हैं। सो कॉस स्क्वायर टीटा क्या हो गया हमारा 21/29 होल स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर टीटा होगा हमारा 20/29 होल स्क्वायर। सो ये हमारा कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो वी विल गेट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अब इसको हमें सिंप्लीफाई कैसा कर सकते हैं, ये होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर जो है वो 21 को भी अप्लाई होता है एंड 29 को भी अप्लाई होता है, बट अगेन वी विल गेट अ ह्यूज नंबर। उसके वास्ते हमें इसको ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे कि इसको हमें इनिशियली स्क्वायर के फॉर्म में रखेंगे, बिकॉज हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, बिकॉज हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हमें डायरेक्टली लिख सकते हैं 29 होल स्क्वायर कर को, एंड जो भी हमारे न्यूमरेटर्स हैं उनको हमें डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर कर को। ओके, अब हमें इसको फर्दर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर टीटा इज़ 21 स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर टीटा इज़ 29
ओके, सो 21 स्क्वायर जो है वो हमारा 441 आता है, एंड हमारा जो है 20 स्क्वायर इसका हमारा 400 आता है, डिवाइडेड बाय 29 होल स्क्वायर इज 841, यानी कि 29 इंटू 29 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट 841. अब हमें इसको ऐड करें, दैट इज़ 441 प्लस 400 को ऐड करें तो ये हमारा क्या होगा, 841 आ गया, एंड डिनोमिनेटर में भी हमारा सेम है 841. सो ये कैंसल आउट होगा, क्या हो जाता है, आंसर इसका 1 आ जाता है. सो देयरफॉर जो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा है वो क्या है, 1. ओके, नाउ देयर इज़ वन मोर सब क्वेश्चन सिमिलरली. इसमें क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है. सो इसमें खाली क्या डिफरेंस है, वहाँ प्लस है, इसमें माइनस है. सो वी विल सी कि इसमें क्या आता है हमारा. सो सेकेंड सब क्वेश्चन वी हैव हियर इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, सो अगेन हमना कॉस थीटा साइन थीटा ऑलरेडी हमना मिल गए, तो हमें ये स्टेप दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें यहाँ से स्टार्ट कर सकती. सो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 21/29 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 20/29 होल स्क्वायर. एंड सिमिलर फॉर्म से करेंगे, जस्ट बिकॉज हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो उसके वास्ते हमें डिनोमिनेटर लिख लिया उसका, एंड हमें न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ये केस में हमें इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सो नाउ 21 स्क्वायर करें तो हमना 21 इंटू 21 441 आता है, एंड 20 इंटू 20 हमारा 400 आता है, एंड हमारा जो ये है 29 स्क्वायर विच इज़ 841. ओके, अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करें तो ये यहाँ हमारा 41 बचा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हमारा पूरा 841 है. तो इसको हमें लिख सकते हैं, देयरफॉर हमारा जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू 41/841 करको. ओके, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल. तो मैं ईजीली इसमें सॉल्व कर सकती हूँ, बट यू हैव जस्ट हैव टू मेक श्योर कि डेटा तुम्हारा कंप्लीट है, एंड तुम्हें जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो तुम्हें ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली यहाँ कर को बोल को पहले ही फाइंड आउट कर ली, सो दैट तुम्हें यहाँ डायरेक्टली डालना को तो कन्फ्यूजन होता है. सो मेक श्योर कि तुम ना जो जो रिक्वायर्ड है सॉल्व करने के वास्ते तुम्हें वो ऑलरेडी सेट ऑफ थिंग्स पहले डिफाइन कर ली, यानी कि अपने सॉल्यूशन में लिख ली. ओके, सो दिस वॉज द एग्जाम्पल प्रॉब्लम. इट्स काइंड ऑफ लेंथी, बट तुम्हें अंडरस्टैंड कर को स्टेप बाय स्टेप कर लिखोगे तो इट्स वेरी सिंपल. सो नाउ वी विल लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.1. सो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का. इसमें अगेन बेसिकली तुम्हारा पूरा जो एक्सरसाइज है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेसिस है. सो वी विल सॉल्व दिस. ओके, सो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज़ गिवन एज 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज़ गिवन एज 7 सेंटीमीटर. डिटरमाइन कर को उन्होंने दो सब क्वेश्चंस देखो ही. ओके, तो इसमें उन्होंने ऑलरेडी हमना एक डायग्राम देखो ही. सो वी विल टेक इट, या फिर डायग्राम उन्होंने शायद नहीं देखो ही, खाली डिस्क्रिप्शन देखो ही. सो डायग्राम हमें बनाना. सो उन्होंने क्या बोली, ट्रायंगल ए बी सी देखो ही, एंड राइट एंगल कौन सी जगह है, हमारा राइट एंगल बी की जगह है कर को बोल को भी मेंशन कर को ही उन्होंने. एंड ऑल्सो उन्होंने क्या दी, ए बी का वैल्यू दी विच इज़ 24 सेंटीमीटर, एंड ऑल्सो उन्होंने बी सी का वैल्यू देखो ही विच इज़ योर 7 सेंटीमीटर. नाउ अब हमें कौन से भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाना, या फिर हमें डिटरमाइन साइन ये कॉज ये का तो हमें डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास कंप्लीट डेटा नहीं है. सो कंप्लीट डेटा पहले हमें फाइंड आउट करती. फॉर एग्जांपल ये जो है हमारा कंप्लीट नहीं है, यानी कि हमारे पास ए सी का वैल्यू नहीं है. सो इसके वास्ते हमें क्या करती हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर को पहले ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करती, एंड फिर जो है वो हमारा डिटरमाइन करती कि साइन ये एंड कॉस ये हमारा क्या है,
ये केस में अगर को. ओके, सो नाउ वी विल डू अकॉर्डिंग टू Pythagoras theorem. सो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या डिफाइन करता है कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज साइड है वो उसका स्क्वायर जो है वो हमारे ऑपोजिट साइड के स्क्वायर और एडजेसेंट साइड के स्क्वायर को ऐड करने से मिलता है करको बोल को. सो अब हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ ए सी है. सो विल राइट ए सी स्क्वायर एंड ऑपोजिट कहाँ है, ऑपोजिट हमारा कहाँ है, हमें कैसा ए कर सकती, हमें साइन ए कॉज ए, ठीक है, साइन ए कॉज ए फाइंड आउट कर रही, तो हमें हमारा ऑपोजिट जो है वो ए की जगह डालती ए. ओके, सो एंगल हमारा ए की साइड है तो हमारा ऑपोजिट साइड हो गया बी सी स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड हो गया ए बी स्क्वायर. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे. ए सी नहीं है हमारे पास, बी सी है विच इज़ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. So AC square is equal to 7 sevens we will write as 49 plus 24 into 24 हमारा क्या आता है 576 आता है. स्क्वायर इज़ नथिंग बट तुम्हें वो नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके टेस्ट कर एक बार वेरीफाई कर लियो. सो ए सी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 576 इज़ 625. तो हमें ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी इज़ इक्वल टू 25 बिकॉज जो हमारा 625 है ये हमारा 25 का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट स्क्वायर रूट है. तो इसमें स्क्वायर रूट कैंसिल होता है एंड हम ना ए सी का वैल्यू क्या मिलेगा, ए सी का वैल्यू मिलेगा 25 सेंटीमीटर्स. ओके राइट, अभी हमें क्या करना, साइन ए एंड कॉज ए फाइंड आउट करना है. तो हमारा साइन ए क्या हो गया, साइन ए हुआ हमारा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज ना, राइट. साइन तो हमारा हमेशा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज रहता है. अब ये केस में हमारा ऑपोजिट साइड कौन सा है, एंगल के एग्जैक्ट ऑपोजिट जो है वो हमारा ऑपोजिट साइड है विच इज़ बी सी एंड हमारा हाइपोटेन्यूज साइड चेंज नहीं होता विच इज़ ए सी. अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. अब बी सी के वैल्यूज़ क्या होंगे हमारे, बी सी के वैल्यूज़ 7 एंड ए सी का वैल्यू क्या होगा हमारा, ए सी का वैल्यू इज़ 25. ओके, तो ये हो गया हमारा साइन ए. अब हमें देखेंगे कॉज ए क्या है. कॉज में क्या है, ऑपोजिट की जगह हमारे पास एडजेसेंट आता है, हाइपोटेन्यूज जो है वो सेम आता है. अब एडजेसेंट साइड कौन सा है इसमें, ए बी जो है वो हमारा एडजेसेंट साइड है एंड ए सी जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज साइड है. अब ए बी इज़ 24, ए बी का वैल्यू एंड ए सी का वैल्यू क्या है 25. ओके, सो हमारा साइन ए मिलगा, हम ना कॉज ए मिलगा. ओके, बट सेकेंड सब क्वेश्चन में देर इज़ अ डिफरेंस. सेकेंड सब क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने साइन सी पूछी एंड कॉस सी पूछ को ही. सो कि ये हमारा साइन सी क्या होता है एंड हमारा कॉस सी क्या होता है. उसके वास्ते क्या होता है, हमारा होल जो डायग्राम है वो पूरा चेंज हो जाता है. यानी कि एंगल जो है वो हमारा यहाँ नहीं आता. साइन ए कॉस ए पूछे तक हमारा एंगल ए के पास था, बट हमें अब उन्होंने साइन सी कॉस सी पूछ रही तो हमारा एंगल जो है वो सी के पास रहता है, राइट. एंगल सी के पास रहता है तो हमारा खाली साइड्स चेंज हो जाती है. ये हमारा ऑपोजिट साइड हो जाता है एंड ये हमारा एडजेसेंट साइड हो जाता है. सो नाउ ये हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन. सेकेंड सब क्वेश्चन में क्या पूछी उन्होंने, साइन सी एंड कॉस सी. ओके, सो साइन सी क्या आता है, साइन सी अगेन ये तो हमारा चेंज नहीं होता, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज ये कांस्टेंट ऐसा रहता है. देन ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाती है हमारी, अब हमारी ऑपोजिट साइड ये वाली साइड हो जाती है. ए बी हमारी ऑपोजिट साइड आ जाती है. ये सिनारियो में हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, इट विल बी ए सी ओनली. सो नाउ ए बी का वैल्यू क्या है 24 एंड ए सी का वैल्यू क्या है 25. ओके, तो साइन सी लिख डाले हमें. अब हमें कॉस सी लिखेंगे. कॉस सी में क्या है, अगेन हमारा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज जो रहता है वो सेम ही रहता है. ओके,
सो यहाँ एडजेसेंट साइड क्या हुई हमारी, बी सी या को हमारी एडजेसेंट साइड होगी, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, इट इज़ ए सी। सो बी सी का वैल्यू इज 7/25, 7/25। ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। ए के पास रहा तो एंगल्स कम्प्लीटली डिफरेंट आता है और तुम्हारा साइन का वैल्यू भी कम्प्लीटली डिफरेंट आता है। अब यहाँ 7/25 आया, वेराज यहाँ तुम ना 24/25 आया। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कौन से एंगल्स पूछी उन्हों कर को बिल्कुल, बिकॉज यहाँ सी है एंड यहाँ ए है, तो you have to be very careful with that. So this was our first question and my last में जो mention करी थी this was this कि अगर तुम्हारे पास एंगल ए के पास है तो तुम्हें एंगल ए के पास का एक डायग्राम ड्रॉ कर लियो एंड उसको सॉल्व कर डालो। लाइक यहाँ साइन ये कॉज ये हमें सॉल्व कर लिया, राइट। वेराज अगर एंगल सी के पास है तो उसके वास्ते सेम डायग्राम एक और बार ड्रॉ कर लियो, जस्ट एंगल चेंज कर लियो सो दैट तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होना सॉल्व करने के टाइम। सो साइन सी एंड कॉस सी जो है वो फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो एक्सरसाइज का फर्स्ट प्रॉब्लम हमें सॉल्व कर डाले एंड एक एक्सरसाइज एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी सॉल्व करें। नेक्स्ट सेशन में विल प्रॉबेबली टेक अप द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस जो सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड ये एक्सरसाइज के फर्स्ट एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं, लाइक 8.8 एक्सरसाइज जो है तुम्हारा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेसिस पे है। सो फॉर दैट यू शुड नो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड उनके वो फ्रैक्शनल फॉर्म्स जैसे कि ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज, वो हमें फर्स्ट देखे ना, वो याद रहना तुम ना पूरा। एंड ऑल्सो पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना। सो ये तरह तो तुम्हें फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो ईजिली सॉल्व कर सकती हैं। ओके, सो मैं एक्सरसाइज 1 के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर कर हूँ, बट जो भी लेफ्ट ओवर है you can try it. Okay, so we'll continue in the next session. I'll see you in the next session. Until then, thank you.